राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पापांकुशा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी की तिथि है। हर एकादशी की तरह इस दिन भी इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोगों के पापों पर अंकुश लगाती है, इसलिए इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में। आज नवमी की तिथि रही है 10:45 पर। तत्पश्चात दशहरे की यानी दशमी की तिथि प्रारंभ हुई है और आज है विजयदशमी का त्यौहार यानी दशहरे का त्यौहार। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की नवमी और दशहरे यानी विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पापांकुशा एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से विस्तार से बताया है। पौराणिक ग्रंथों में पापांकुशा एकादशी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसे यमराज के भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जो व्यक्ति इस दिन रात्रि में जागरण करके प्रभु का भजन करता है और पूजा अर्चना करता है, वह स्वर्ग का भागी बनता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वर्ष 2024 में पापांकुशा एकादशी की डेट क्या है, क्योंकि बहुत अधिक कन्फ्यूज़न है। इस बार 2024 के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी के विषय में अत्यधिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पापांकुशा एकादशी का जो तिथि है वो 13 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है प्रातःकाल 9:08 से। अब सूर्योदय का समय तो निकल चुका है। अगर 9 बजे से प्रारंभ होती है, 9 बजे के बाद से, तो सूर्योदय तो पहले ही हो जाता है और इसका समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। अब 6:41 तक सूर्योदय हो जाएगा 14 तारीख को। ऐसी स्थिति में क्योंकि यह जो एकादशी है ये यदि 13 अक्टूबर को व्रत रखते हैं तो दशमी व्याप्त हो जाएगी। और दूसरा क्या है, सूर्योदय की तिथि भी निकल चुकी होगी। सूर्योदय तिथि में दशमी की तिथि आ रही है और इसी कारण से इसका व्रत 13 अक्टूबर को नहीं 14 अक्टूबर को रखना चाहिए। लेकिन यदि आप 2 दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 13-14 दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं। और अगर एक ही दिन का व्रत रखना है तो सभी लोगों को 14 अक्टूबर दिन सोमवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसका पारण 15 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे तक, 6 बजे से 8:30 बजे तक पारण का समय रहेगा। और एकादशी के व्रत में पारण का अत्यधिक महत्व होता है। व्रत के बाद पारण अति अनिवार्य होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब हमने डेट जान ली कि किस तरह से एकादशी का व्रत 13 या 14 को रखना है। तो 14 को रख लीजिएगा, 2 दिन का रखना है, तब 13 और 14 2 दिन रख लीजिए। सनातन धर्म के कई ग्रंथों और पुराणों में दान के महत्व का उल्लेख मिलता है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम
कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चय पावनानि मनीषिणाम, अर्थात यज्ञ, दान और तपस्या ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि इन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। एकादशी की तिथि पर हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप सबसे पहले तो पारण के समय का जो नियम होता है उसको अवश्य पालन कीजिए। जैसे जो भोजन बनता है वो पूरा भोजन बनता है, पक्का भोजन, जैसे पूड़ी सब्जी और चावल ज़रूर बनाने चाहिए और कुछ मीठा। इसके अतिरिक्त उसमें एक तुलसी पत्र रखना है और यह भोजन सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का, पवित्रता से बनाया हुआ, और भगवान को भोग लगाए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को एक थाली भोजन दान करें, उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से होता है व्रत का पारण। अब जिस दिन व्रत होता है उस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप गरीबों को दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं, असहाय लोगों की सहायता कर सकते हैं। जिस तरह की शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान कर सकते हैं। और बड़े से बड़ा दान तो गौ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, कितना भी दान कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो जो भी सामर्थ्य है कि 10 रुपये आप कुछ नहीं तो मंदिर के दान पात्र में ही दान कर दीजिए। इस तरह से दान अवश्य ही करना चाहिए। फलों का दान भी किया जाता है, वस्त्रों का दान, चप्पल जूते का दान, छाते का दान, पानी का दान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भोजन का दान। कोई भी दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण का यह व्रत माता लक्ष्मी की कृपा भी प्रदान करता है। नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 10वीं तिथि से ही व्रत के नियम का पालन किया जाता है। प्याज लहसुन का परित्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, पृथ्वी पर शयन, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, शेविंग नहीं करानी है, झूठ, निंदा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब कुछ वर्जित होता है। 10वीं तिथि से आपको इस तरह के नियमों का पालन करते हुए एकादशी तिथि में व्रत करना है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं, अनाज का प्रयोग व्रत में भोजन में नहीं करते हैं। दूध, दही और ड्राई फ्रूट्स, फलों का प्रयोग करें, कूटू ले सकते हैं। और यदि सामर्थ्य नहीं है ज़्यादा व्रत कठिन तरीके से करने की तो कूटू के साथ में आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ नियम से करना चाहिए। तुलसी माता की सेवा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें, किंतु तुलसी माता को स्पर्श ना करें। एक दीप प्रज्वलित करें, उनमें जल ना चढ़ाएं। साथ ही इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है। पहले से ही तुलसी पत्र आप रख लीजिएगा, क्योंकि इस पूजा में व्रत में तुलसी पत्रों का विशेष महत्व होता है। बिन तुलसा हर एक न मानी, 56 भोग 3600 व्यंजन। तो कुछ भी हो, पर भगवान नारायण बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हैं, उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करें, उनकी सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें, आरती करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते करते रहें। अत्यधिक पुण्य फल देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला यह व्रत है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो जय माता की, राधे राधे।